इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात को खारिज किया जा सकता है क्या आशीष कुमार सिंह, या उसके बाद अब ये खतरा अंदेशा और ज्यादा बड़ा हो गया कि लगता है वो भी रखे हुए हैं ये? बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है और ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका की तरफ से कि अगर उन्हें ये तक नहीं पता चल पाया आज तक, जो कि वो कई सालों से नजरें गड़ाए हुए थे, उनके न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट कहाँ तक पहुँच गया है, बेसेस कहाँ पर हैं, बंकर्स कहाँ पर है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज कहाँ पर है, और केवल दुनिया को 2000 किलोमीटर वाली इंफॉर्मेशन थी, वो भी तब जब ईरान ने बताई थी। ICBM जाहिर सी बात है कि वो कंप्लीटली एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ईरान को कम किसी भी मायने में, चाहे रेंज हो या फिर प्रिसीशन मिसाइल्स हो, इसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अब ये जरूर देखिए कि कहीं ना कहीं वो एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनने की तरफ तैयारी तो कर रहा था। और नहीं, तो ये राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं, राफेल ग्रॉसी ने ये बात कही है, IAEA ने बात कही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार के युद्ध के बाद आप ईरान के जो एम्बिशंस हैं न्यूक्लियर को लेकर वो आप खत्म कर देंगे, तो आप मुगालते में ये एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होने वाले। और मुझे मालूम है कि ये बात भी ट्रंप के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गई होगी, उनको ये बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वो तो जून से ऐलान कर रहे हैं कि हमने उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। सवाल यह है कि आपने तब नष्ट कर दिया था, तो अब क्या नष्ट करने के लिए आपने युद्ध किया है? अब आप बुशहर में क्यों बम मार रहे हैं, आप नातांज फोर्डो को क्यों निशाना बना रहे हैं? कार्तिकेय काले सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे ये कि अभी तो ये सोचने में बाद में दिमाग लगेगा कि कौन मदद दे रहा है मिसाइलें बनाने में। अभी तो दिमाग इसमें लगा हुआ होगा कि कौन कौन सी मिसाइलें रखे हुए हैं अपने पास। डेफिनेटली देखिए, टेक्नोलॉजिकली इट इज़ पॉसिबल। अगर आप एक खुर्रमशहर 4 टाइप का मिसाइल बनाते हैं जिसकी रेंज अगर 2500 किलोमीटर है और 700 kg का वॉरहेड है, अगर आप 700 kg के वॉरहेड को 70 kg का कर दें तो उसकी रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकली इट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने एक मिसाइल जो है आर्टिफिशियली मिसाइल की रेंज इंक्रीज करी हो, तो उसका तो कोई शक नहीं है। परंतु डिएगो गार्सिया से एक्चुअली कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई डैमेज हुआ है, तो डेफिनेटली तो मिसाइल्स कहाँ गई हैं ये पता नहीं है। परंतु यस, ये ज़रूर बात है कि देखिए ये एक तरह से एक माइंड गेम है ईरान का, जो ईरान माइंड गेम खेल रहा है। हम जानते हैं कि ईरान का बहुत डैमेज हो चुका है और ईरान इस समय एक सक्षम युद्ध लड़ने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, परंतु ईरान फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और इस बात की पूरी एक तरह से आप ये मान के चलिए कि अच्छी बात, मतलब मेरे को एज अ मिलिट्री मैन मैं बहुत इस बात को एडमायर करता हूँ कि ईरान जिस तरह से लड़ रहा है। परंतु जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी और जहाँ तक मिसाइल रेंजेस का सवाल है, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्चुअली दे हैव क्रॉस द 4000 किलोमीटर बैरियर। वो जो है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो साइज ऑफ मिसाइल है वो बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज राइट नाउ इट डजंट सीम पॉसिबल। परंतु जैसे अच्छा, तो आपको ये सर आज से पहले लग रहा था कि डिएगो गार्सिया तक की भी इनकी मिसाइल की किसी की जद हो सकती है, लग रहा था क्या आपको? मैंने बोला था कि टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजिकली अगर आप वॉरहेड वेट रिड्यूस कर देंगे तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह का मिसाइल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोपेलेंट है। काले सर एक तकनीकी बात बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वॉरहेड मतलब उसके अपने साथ जो वजन ले जाता है वो एक्सप्लोजिव का, अगर आप उसको थोड़ा कम कर देंगे तो ये मिसाइल ज्यादा दूर तक उड़ने वाली रह जाएगी, बन जाएगी। क्या ये इस तरीके से कोई तकनीकी इंटरवेंशन के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम अपनी मिसाइलों की रेंज हमारे पास बहुत दूर तक है, या असल में इससे ये संदेश भी है कि तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज बाकी है? असल में यहां आके सारे सरप्राइज खत्म होते हैं या यहीं से सरप्राइजेस शुरू होते हैं अमेरिका के लिए? और ये भी एक सवाल है जिसको लेकर अचल मल्होत्रा साहब आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एक खबर बताने के बाद ईरान की नई रेंज से टेंशन में है ट्रंप। मिडिल ईस्ट में एक और पेट्रियट की तैनाती की गई है, जर्मनी से हटाया गया है और मिडिल ईस्ट में उसको लगाया गया है। तो थार्ड हो गया, पेट्रियट हो गया, दुनिया भर में जहां जहां लगाए गए थे बटोर के ला रहे हैं और इस इलाके में लगा रहे हैं, ये हालत हो गई है। और ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं अचल मल्होत्रा सर, ये कहना कि हमारे ज्यादातर एम्स तो हमने अचीव कर लिए हैं, मतलब अब जल्दी बस्ता समेटे जाने की तैयारी है क्या? अचल मल्होत्रा सर। दिनेश नमस्कार जी सर। ये तो देखिए एग्जिट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप ये मैसेज दे के निकलते हैं कि जीत हमारी हुई, हमें जो ऑब्जेक्टिव्स, जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो हमारे पूरे हो गए। लेकिन पिछले 20-22 दिन से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, यही तो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के गोल्स क्या थे, जो हर समय पे गोल पोस्ट उनके बदलते रहे, और उनकी रियल अचीवमेंट क्या है। एक टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, एक अगर उनके रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव था, तो ये उसका अंश मात्र भी जो है अचीव नहीं हुआ है। लेयर आफ्टर लेयर उनके पास ऑलरेडी जो है कमांड उन्होंने पहले से तय करके रखी हुई है, सालों साल से इसकी वो तैयारी करते रहे, सक्सेशन प्लान उनका रेडी है।
दूसरा, इंडिविजुअल्स को मार देने के बाद वो वहाँ की जो विचारधारा है उसको अभी छू भी नहीं पाए। भले ही ये ठीक बात है कि ईरान के कुछ लोग जो हैं अपने हुक्मरान से खुश नहीं थे, सड़कों पे आके विद्रोह भी कर रहे थे, और शायद यही अमेरिका को गलतफहमी होगी कि हमने एक स्ट्राइक कर दी तो ये सब लोग ज़मीन पे बाहर निकल आएंगे और तख्ता पलट देंगे। हुआ उसका उल्टा है। हुआ ये है कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खमेनी को टारगेट किया, सुप्रीम लीडर को मारा, तो देशभक्ति की भावना जागी वहाँ पे। अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं रेलिंग अराउंड या रेलिंग अंडर द फ्लैग, वो अपने सब झंडे के नीचे आ गए और ये उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव था तो फेल हो गया। बाकी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच यूरेनियम, मिसाइल सिस्टम, ठीक है, कहाँ है? वहीं का वहीं है। Right. और अभी आपने जो दिगो गार्सिया की बात बताई वो तो और भी सरप्राइजिंग है। इट्स अ वेरी बिग मैसेज इनफैक्ट। Right. ये टेक्निकलिटीज़ को अब छोड़ दें कि पे लोड ज़्यादा है या पे लोड कम है। अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं वहाँ, थोड़ा बहुत भी नुकसान करते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हुए? तो फिर ये कहने क्यों लगे और सर? क्या ट्रम्प ये की बात छोड़िए, आपके पास आ रहा हूं सर, ट्रम्प कुछ आपने कह दो रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपने, और ये बात मुस्तफा खामनेई भी कह रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने भी कहा कि हमको इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अमेरिका जिस तरीके से आह्वान कर रहा है कि आइए सड़कों पर आ जाइए, आजादी आपका इंतजार कर रही है, फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, लेकिन बहुत जल्द हम आपको आपकी बदली हुई सरकार देने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहना था खुद मुस्तफा खामनेई को, हमका अंदेशा था ये कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य है कि पूरा का पूरा ईरान हमारे साथ है और वो जो जालिम है उनका मुकाबला करने में पूरा देश हमारा साथ दे रहा है। ये बात मुस्तफा खामनेई ने कहा। आप जरा देखिए